आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी का प्रचार चल रहा है। यह है इलेक्शन नज़दीक से। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम लोग उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, दिल्ली और अब हम बंगाल पहुंच गए हैं। हम इस वक्त बंगाल में बर्धमान क्षेत्र आता है दुर्गापुर लोकसभा में और ये बहुत दिलचस्प लड़ाई वाली सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नाम दिलीप घोष को उतारा है मैदान में। दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वेस्ट बंगाल बीजेपी के। इसके अलावा सांसद मिदनापुर से, और अब वो लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव और इनके अगेंस्ट हैं टीएमसी के कीर्ति आज़ाद झा, वही क्रिकेटर। और आप देखिए बीजेपी के झंडे आपको नजर आएंगे और बहुत इंटेंस प्रचार चल रहा है यहाँ पर दिलीप घोष का। और ममता बनर्जी का खेला होबे गाना काफ़ी प्रचलित हुआ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई लेकिन वोट शेयर बढ़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। उस वक्त दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष थे। 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीत ली थी। आइए आपको दिखाते हैं दिलीप घोष का प्रचार, उनसे करेंगे बातचीत और बीजेपी का बर्धमान में, दुर्गापुर में प्रचार का रंग। नमस्कार, हम इस वक्त बर्धमान में हैं, दुर्गापुर लोकसभा, जहां से बीजेपी ने उतारे हैं अपने सबसे मजबूत चेहरे को। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के। और 2019 में इनकी अध्यक्षता में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, 18 सीटें 42 में से। और इनके सामने उम्मीदवार हैं टीएमसी के कीर्ति आज़ाद साहब। दिलीप साहब, आपके कैंपेन को हम कवर कर रहे हैं, आप गांव वगैरह जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? आपकी अध्यक्षता में 18 सीटें आपने बीजेपी को दिलवाई। विधानसभा चुनाव में भी आप बहुत सक्रिय रहे, रैलियां करी, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, चुनाव नहीं जीते। क्या लग रहा है इस चुनाव में? क्या प्रेडिक्शंस आपकी सीट के लिए और बीजेपी के लिए? पिछले बार हमारी संगठन छोटी थी, कार्यकर्ताओं के अनुभव कम था, पार्टी भी छोटी थी। उस समय माननीय अमित शाह जी ने, अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक टारगेट दिया था 22 सीट चाहिए बंगाल का। लोगों को बड़ा चौंका देने वाला वो टारगेट था, क्यों 2 ही सीट हम लोग जीते थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जान लगाया, परिश्रम किया, तो हम 18 तक पहुंच गए, 1.5 दर्जन। उसमें ममता बनर्जी की 12 सीट हमने छीन ली थी। सीपीएम का 2 था, गायब हो गया, और कांग्रेस को हाफ कर दिया था। कांग्रेस को हाफ, सीपीएम को हाफ, और इनकी 1 दर्जन सीट लिए थे। अब पिछले 5 साल हमने भरपूर प्रयास किया, लड़ाई की, आंदोलन किए, लगभग 250 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। अभी हमारे हाथ में 70 एमएलए हैं और 18 एमपी है। नेताओं की कमी नहीं है, संगठन भी लंबा चौड़ा है, विस्तार हुआ है। तो हमको अभी अमित शाह जी का हमारे ऊपर भारी विश्वास है। उन्होंने 35 टारगेट कर दिया है, तो हम जी जान लगा के लड़ रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ेंगे, पहले से आगे जाएंगे। पिछली बार 22 था, 18 मिले विधानसभा में, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ था आप लोगों का। बहुत माहौल बन गया था, हम लोग को दिल्ली में लग रहा था कि बीजेपी का मामला है, लेकिन आपके लिए आप लोग कह सकते हैं कि वोट शेयर आपका बढ़ा, लेकिन सरकार नहीं बनी, आपके पीछे रह गए काफ़ी। ठीक है, वोट शेयर बढ़ा और 3 से 77 पहुँचे, ये भी ऐतिहासिक था। हाँ, बड़ा टारगेट था, लेकिन कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन के लिए हम लोग टारगेट भी रखते हैं। कभी कभी पहुँच जाते हैं, कभी थोड़ा कम हो जाता है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज बंगाल की जो स्थिति है, लोग यहाँ से मुक्ति चाहते हैं टीएमसी से, तो एक मौका आया लोगों के पास इस बार अपना जोश दिखाने के लिए, और वो जोश के साथ हम लड़ भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और नेता जोगी जैसे नेता भी आ रहे हैं, पूरा ताकत लगाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भी थोड़ा छलांग लगा करके और टीएमसी को हम पार कर जाएंगे। यहाँ से आपके सामने टीएमसी ने कीर्ति आज़ाद को उतारा है। कीर्ति आज़ाद को मैंने सुना आप लोग बाहरी कैंडिडेट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान है। और यही पूरा जो है टीएमसी ने आपके अगेंस्ट ये चलाया था विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है। अमित शाह और मोदी जी गुजरात के हैं, गुजराती हैं, हम बंगाली प्राइड हैं, हम बंगाली हैं, वो है। आप सेम फार्मूला। हम कभी बाहरी नहीं बोलते, हम केवल घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहरी बोलते हैं। अच्छा, तो कीर्ति आज़ाद को बाहरी नहीं बोल रहे हैं? हिंदुस्तान, उन्होंने ये थ्योरी दिया है। हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से आगे बनारस में लड़ सकते हैं, तो बाहरी कैसे बोल सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री को यहाँ बाहरी, होम मिनिस्टर को बाहरी बोलते, जो बोलते थे। आज उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बिहार से या तो गुजरात से उधार लाना पड़ता है। ये उनकी मुसीबत है। वो बांग्लादेश से सेलिब्रिटी लाते हैं प्रचार करने के लिए, वोटर भी लाते हैं घुसपैठिया को। हमें ये मजबूरी नहीं है, हम तो हमारे यहाँ की कार्यकर्ताओं के दमखम से लड़के इतना दूर आए हैं और सत्ता भी
हासिल करेंगे। दिलीप जी, चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, कुछ एक आध राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल पूछता हूं। हम दिल्ली से आए हैं, आपका प्रचार देख रहे थे, माहौल देख रहे थे। पिछली बार आप लोकसभा चुनाव जीते थे, फिर आपकी सीट क्यों बदली गई, या आपने बदलवाई, या पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बदली? क्या वहाँ से पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं थे, या फिर आपको लगा कि नहीं आपकी सीट चेंज करनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी रही, रणनीति रही? देखिए, हमारी पार्टी में ये परंपरा रही है, हम एक सिपाही है, पार्टी जो बोल देता है वही करते हैं। मैं कभी सवाल नहीं पूछा है। पार्टी को ज़रूरत पड़ा है, मुझे यहाँ लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले बार कम समय मिला था, केवल 2400 वोट से हम लोग यहाँ जीते थे। एक पार्लियामेंट्री वोट मार्जिन कम थी, संगठन थोड़ा कमज़ोर बीच में हुआ जो पोस्टपोल वायलेंस के कारण। तो इसीलिए संगठन को लगा मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ और आसपास में उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और उसका फ़ायदा भी हमें मिल रही है। मैं जिस दिन आया हूँ उसी हज़ारों लोग मुझे स्वागत करने आए हैं होली से, और लगातार सामाजिक उत्सव के साथ साथ राजनीतिक जो सभाएँ हुई हैं उसमें काफ़ी उमंग, और लोगों को लग रहा है कि सब लोग सोच रहे हैं कि दिलीप घोष जीत चुका है। तो हम भी उसी प्रकार प्रचार कर रहे हैं और लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। यहाँ भय की वातावरण था, काफ़ी अत्याचार, अभी लोग बेघर हैं, अभी केसेस हैं, लोगों को मारा पीटा गया है, बहुत खून भी हुई है। तो उसका बदला भी लेना है, जवाब भी देना है और पार्टी को भी आगे बढ़ाना है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष की सरकार आई तो ये आपका मंगलसूत्र महिलाओं को का ले करके उनमें बांट देंगे पैसे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अल्पसंख्यकों की ओर इशारा किया। उसके बाद पूरी झड़ी लग गई, अनुराग ठाकुर हों या तमाम तरीके के नेताएं, उन्होंने बीजेपी के बयान दिए हैं। आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, पोलराइज करने की कोशिश करती है, चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश करती है। अब देखिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए स्कूल बनाया, अलग हॉस्पिटल बनाया, ITI बनाया, उनके लिए अलग रिजर्वेशन दिया, अब वो पोलराइजेशन नहीं करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास योजना का दिया है, देखिए बंगाल में मुसलमानों को ज़्यादा फायदा मिला है, उसमें तो अलग नहीं किया है। गैस दिया है, घर में उजाला योजना का, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया है, शौचालय बना के दिया है, उसमें कोई अलग नहीं किया हम लोगों ने। बल्कि बंगाल के मुसलमान गरीब है इसलिए उनको ज़्यादा सुविधा मिली है। तो अब कौन करता है पोलराइज? ये बात सही है। जो आज तक ये एपिसमेंट पॉलिटिक्स हुआ है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, उसका विरोध हम जरूर करते हैं और आगे भी करेंगे। लोग कहते हैं बीजेपी को मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, इसलिए बयान देते हैं प्रधानमंत्री मोदी या बाकी लोग। नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोला हम लोगों ने। अब मुसलमान तय करें वोट किसको देंगे। जो उनको क्रिमिनल बनाया, जिन्होंने उनका हाथ में बम बंदूक दे के जेल में ठूसा, आज यहाँ मुसलमान को देखिए, जाइए जेल में, 90% क्रिमिनल केसेस में मुसलमान जेल में है। क्यों भाई? राज तो बीजेपी का नहीं है, TMC का है। आप उनके, वो तो आपका एक अभिभावक है, हर्ता है, लेकिन उन्हीं के पुलिस केस देकर अंदर करता है। चुनाव में धांधली नहीं करेंगे तो मुसलमान को केस दिया जाएगा। वो उगाई नहीं करेंगे गाय तस्करी और ड्रग तस्करी का, तो उनको केस दिया जाएगा, जेल में ठूसा जाएगा, परिवार बेघर हो जाता है। बीजेपी तो सत्ता में रहा नहीं बंगाल में कभी। क्यों मुसलमान गरीब है? क्यों क्रिमिनल है? मोदी तो कंप्यूटर देते हैं सबके, लैपटॉप देते हैं, वो तो बम बंदूक देते हैं उनके हाथ में। बंगाल में क्या प्रेडिक्शन? आपने कहा कि इस बार TMC को क्रॉस कर देंगे, बस अमित शाह जी ने 35 का टारगेट दिया, आप बोल रहे हैं 42 में 35 का। आपको लगता है बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है? और दिलीप घोष, देखिए बंगाल के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है माननीय अमित शाह जी का, क्योंकि उन्होंने जो बोला सब करके दिखाया हम लोगों ने। तो इस बार भी उनको लगा कि ये लोग कर देंगे, क्योंकि हमें भी 370 सीट चाहिए ना, तो आएगा कहाँ से? बंगाल में ही संभावना सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग ज़्यादा परिश्रम भी कर रहे हैं। यहाँ 46-47 डिग्री टेम्परेचर था। दिलीप घोष सुबह 6 बजे से रात तक प्रचार किया, बाकी कोई दिखा नहीं है। तो ये, और मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता भी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो वर्धमान तो जीता हुआ सीट, मार्जिन बढ़ाएंगे। जो जीता नहीं है, ऐसे भी कई सीट हम जीतेंगे, ये परिस्थिति है। एक प्रेडिक्शन कर दीजिए, नंबर दे दीजिए, दिल्ली में मिलेंगे तो पूछेंगे आपका प्रेडिक्शन था। नंबर तो हम नहीं देते, नंबर तो हमारे नेता देते हैं, हम तो जान देते हैं।